तो निशु, आप आइए। निशु को आप लोग देख लीजिए, ये जो है शी हैज अर्न हर पोजीशन विद हर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा निशु शुक्ला को कि वो आए और अपनी जर्नी, अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताएं, और आप लोगों के कुछ सवाल जवाब हो तो जरूर उसको भी हैंडल करें। प्लीज निशु। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशु शुक्ला। मैं लखनऊ से हूँ। मैंने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहली बार मेरा प्रीलिम्स निकला था पीसीएस का, और पहली बार मेंस एंड पहली बार सिलेक्शन। जो जर्नी है मेरी वो काफ़ी लंबी रही है और बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं, एंड बट फेलियर्स को ओवरकम करना है हमें, और जो भी हमारे फेलियर्स हैं उनका जो रीज़न है, उनकी एनालिसिस है, उस पर हमें काम करना है। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल इज़ दैट जो आपकी मेंटल हेल्थ है, आप उसको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम सब मेंटल आपकी जो कैपेसिटी है उस पर बेस्ड है। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस कि हम कर सकते हैं ये। और मेरा जो 4 मैंने अटैम्प्ट दिए और मेरा 3 में प्रीलिम्स ना निकलने का जो रीज़न ये है, वो ये है कि मैंने कभी पीसीएस फोकस स्टडीज़ नहीं की, हमेशा यूपीएससी के साथ दिया। मैंने 2 यूपीएससी के मेंस दिए हैं, और इस बार मैंने पीसीएस फोकस स्टडी करी तो मुझे ये सफलता मिली है। तो ये मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप हम जानते हैं कि दोनों की जो सिलेबस है वो सेम है, बट जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो डिफरेंट है। सो यू नीड टू गो थ्रू द PYQs एंड यू हैव टू डू द प्रॉपर एनालिसिस, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू हेयर देम एंड आंसर देम। सो इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Nobody is having any questions. हाँ, so my study schedule was that see depends कि एग्ज़ाम कितना दूर है। अगर एग्ज़ाम बहुत दूर है तो जो मेरा स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करना, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना, पीसीएस में तो शायद न्यूज़पेपर पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ यूपीएससी एंड दो पेपर में पढ़ती थी डेली। एंड उसके बाद जो डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स होते हैं उनको गो थ्रू करती थी। और जब प्रीलिम्स पास आ जाता है तो जो PYQs है उनको अच्छे से देखना, जो हमारी घटना चक्र है उसको अच्छे से गो थ्रू करना, ये मैं करती थी। और आंसर राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो उसका तो आप सबको ही पता है कि आंसर राइटिंग कितनी ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग, फुल लेंथ टेस्ट लिखना, 2 टेस्ट एक ही दिन में लिखना, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वही करना है। आपको 4 दिन लगातार 2 पेपर लिखने हैं, उंगलियों में निशान पड़ जाते हैं। सो इस टाइप की सिमुलेटिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए मोमेंट यू क्वालिफाई प्रीलिम्स। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डन। स्टडी आवर्स, आई नेवर मेड अ काउंट ऑफ दैट एक्चुअली। बस पढ़ती थी, सुबह उठती थी, अपना पढ़ाई की, ब्रेकफास्ट किया, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक मतलब लंच किया। तो मतलब मैंने घर से ही पढ़ाई की है, मैं दिल्ली नहीं गई, सेल्फ स्टडी की है मैंने। तो स्टडी आवर्स कभी काउंट नहीं किए, बट जैसा एग्ज़ाम का मतलब पास आ रहा है तो स्टडी आवर्स बढ़ा दिए, नहीं तो 8 आवर्स आई थिंक आई यूज्ड टू स्टडी वैसे। एनीवन एल्स? हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, कुछ मिल गया पढ़ लिया, कुछ मिल गया। तो यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज। आप सिर्फ घटना चक्र देखो, एंड आपका जो बेस उससे बनेगा। जब आप PYQ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ब्रॉड हमें जाना है और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम अच्छा प्रीलिम्स कर पाएँ। सेम गोज फॉर मेंस ऑल्सो। मेंस में जो थीम्स हैं, आप जब PYQ का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस थीम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे अपने सोर्सेज लिमिट करना है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। जो सोर्सेज आपके स्टैटिक वाले हैं, जैसे आप सबको ही पता होगा, लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, ये सब चीज़ें हैं,
उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवन एल्स, और किसी को कोई वैसी टेंशन होती है कि क्या होगा, अनसर्टिनिटी होती है ना कि होगा कि नहीं होगा, एग्जाम के पहले टेंशन होती है, तो ये इस पे तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैंने मेंस दिया था पहली बार यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मेरा उसमें नहीं हुआ, फिर मेरा यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं हुआ, फिर मेरा पीसीएस के प्रीलिम्स में नहीं हुआ, यहाँ तक कि जामिया मिलिया का मैंने एंट्रेंस दिया था, उसका प्री हुआ, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। सो आई वॉज वेरी डिसहार्टन, आई हैड सम एंग्जाइटी इशूज ऑल्सो। सो ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल आपको अपने पे भरोसा रखना है दैट गॉड इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग फॉर यू, ही इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर बाय दीज फेलियर्स। तो आपको अपने फेलियर से सीखना है, आपको समझना है कि वो फेलियर क्यों आया है, उसकी एनालिसिस करनी है और ये अंदर रखना है कि मैं कर लूँगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। टेंशन अगर ले भी रहे हैं तो उसको प्रोडक्टिव बनाइए कि मैं और अच्छा पढ़ूँ, और इस तरह से लेना है इसको। बिल्कुल भी मतलब कोई प्रेशर नहीं लेना है सोसाइटी का कि लोग कह रहे हैं कि अभी तक तैयारी कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं तुम्हारा, वो सब बिल्कुल ही सुनना है, ऊपर से लेके जाना है अपने सर के। एंड यू हैव टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड you will get success, and I wish you all the best to everyone here. Okay, sir.